आज हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन बैलेंस। ये चैप्टर नंबर 1 में केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। इसको जरा देखिएगा, इसको सीखना है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तकरीबन 3 या 4 इक्वेशन बैलेंस करने के लिए आ जाएंगी। तो मैंने कुछ इक्वेशंस यहाँ लिखी हुई है, इनको हम बैलेंस करेंगे। सबसे पहले देख लीजिए, हमारे पास है H2 प्लस Cl2। अब हम जरा देखते हैं इसको। HCl आपके पास लिखा हुआ है, ये देखिए, ये रिएक्टेंट कहलाता है। आपके पास कुछ बात आपको पता होनी चाहिए। ये क्या कहलाएगा आपके पास? रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट कहलाता है और ये प्रोडक्ट कहलाता है। ये जाहिर करता है रिएक्शन रिवर्सेबल है या इरिवर्सेबल है। तो ये इरिवर्सेबल रिएक्शन है इसको। तो ये अगर एरो इस तरीके से भी होगा, डबल एरो बनाएंगे ऊपर नीचे, तो इसका मतलब क्या होगा? ये रिवर्सेबल रिएक्शन है। खैर, हम अभी हमारा टॉपिक नहीं है, तो हम इक्वेशन बैलेंस डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास H2Cl2 HCl है, तो हम पहले रिएक्टेंट को लिखेंगे। तो H2 हमारे पास, H कितना हमारे पास 2 है, क्लोरीन हमारे पास कितना है 2 है, H हमारे पास है कितना है 1 है, क्लोरीन हमारे पास कितना है 1 है। अब हम इसको बैलेंस करना शुरू करते हैं। देखिए, एक बात याद रखिएगा, इक्वेशन बैलेंस करने के कुछ रूल्स हैं। तो आप जो तब्दीली कर सकते हैं, इन वाले नंबर्स में तब्दीली नहीं कर सकते, चाहे वो रिएक्टेंट के हो या अगर मिसाल के तौर पर 2 लिखा होता, 3 लिखा होता, आप इनमें तब्दीली नहीं कर सकते, इनको चेंज नहीं कर सकते। आप यहाँ तब्दीली कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ नंबर लिख सकते हैं आप, यहाँ नंबर लिख सकते हैं बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो ये आपको कुछ रूल्स हैं वो याद रखने पड़ेंगे। तो मिसाल के तौर पर आपके पास H2, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2 है, ये हाइड्रोजन कितना है 1 है, यहाँ क्लोरीन कितना है 1 है। तो यहाँ भी अब जाहिर सी बात है, अब रिएक्टेंट क्या है ज्यादा है, प्रोडक्ट क्या है कम है, यानी 2 है, यहाँ 1 है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? 2 से इक्वेशन बैलेंस करना शुरू करेंगे। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ लगाया आप 2, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा आपके पास? 2 हो जाएगा। और 2 बंदा 2, यहाँ भी कुछ नहीं समझना, मैंने 2 बंदा 2, तो क्लोरीन कितना होगा? यहाँ भी 2 हो जाएगा। तो इक्वेशन बैलेंस्ड हो जाएगी आपकी। बैलेंस इसको इस तरह लिख दीजिएगा, पहले इम्बैलेंस लिख के दिखाइएगा, फिर बैलेंस लिख दीजिएगा। तो ये आपके पास इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो यहाँ दोनों तरफ 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी क्लोरीन 2, यहाँ भी क्लोरीन 2। अब एक और इक्वेशन लेते हैं हम। मिसाल के तौर पर आपके पास है N2 प्लस H2। ये भी देखिए, N2 प्लस H2 है, तो NH3 अमोनिया यानी। अब आप इसको बैलेंस करना शुरू करेंगे। वही यहाँ से इसको आप चेंज नहीं कर सकते, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, आप चेंजिंग यहाँ ला सकते हैं। तो जरा देखिए नंबर कौन कौन से लिखेंगे। आपने पहले इम्बैलेंस इक्वेशन लिख लीजिए। N कितना है आपके पास? 2। हाइड्रोजन कितना है आपके पास? 2 है। या नाइट्रोजन कितना है आपके पास? 1 है। या हाइड्रोजन कितना है आपके पास? 3 है। तो आप इसको बैलेंस करना शुरू कीजिए। तो 2 से बैलेंस करेंगे, यहाँ लगाइए सबसे पहले, यहाँ हाइड्रोजन को बैलेंस करें। तो नाइट्रोजन कितना होगा? यहाँ 2 3 हाइड्रोजन कितना होगा? 2 3 6। तो अब यहाँ 6 लिख दीजिएगा। नाइट्रोजन कितना होगा? यहाँ 2 हो जाएगा। अब जरा देखिए, यहाँ देखिए नाइट्रोजन कितना है, क्या आपके पास 2 है, हाइड्रोजन कितना है 6 है, तो यहाँ 3 लगाइए। तो हाइड्रोजन कितना होगा? यहाँ 6 हो जाएगा। यहाँ 3 लगाया आपने, इसके करके हाइड्रोजन क्या होगा? 6। तो ये हो गया आपके पास इक्वेशन, ये बैलेंस इक्वेशन आपके पास आ गई। तो ये आपके पास दूसरी इक्वेशन भी आपकी बैलेंस होगी। इस तरीके से उतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं, लेकिन सीखना पड़ेगा, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, समझ में आ जाएगा। एक और देख लीजिए, आपके पास इक्वेशन है एक और। KClO3, KClO3 आप देखिए, KCl प्लस O2 हो जाएगी। अभी देखिए इक्वेशन बैलेंस है, इम्बैलेंस है, उस पर जरा देखेंगे हम, फिर इसको आगे करेंगे। मिसाल के तौर पर पोटेशियम कितना आपके पास? यहाँ 1 है। क्लोरीन कितना आपके पास? यहाँ 1 है। ऑक्सीजन कितना आपके पास? 3 है। या तो लिख दिया आपने रिएक्टेंट्स, इसका लिख भी सकते हैं रिएक्टेंट्स। यहाँ प्रोडक्ट लिख दीजिएगा, इसको प्रोडक्ट कह दीजिएगा आप नीचे लिख के। तो यहाँ पोटेशियम कितना है आपके पास? 1 है। क्लोरीन कितना है आपके पास? 1 है। ऑक्सीजन कितनी है आपके पास? 2 है। ये तो हो गया आपके पास इक्वेशन। रिएक्टेंट भी लिख दिया, प्रोडक्ट भी लिख दिया। अभी इक्वेशन क्या लिखे? बैलेंस नहीं है। पहले तो आपने देख लिया, कंफर्म कर लिया बैलेंस है भी यानी, ये इम्बैलेंस इक्वेशन है आपके पास। अब आप क्या करेंगे? पहले 2 से स्टार्ट करना शुरू करेंगे, ठीक है भाई। तो आप यहाँ लगाए 2 से स्टार्ट कीजिए। तो पोटेशियम कितना होगा आपके पास? 2 हो जाएगा। क्लोरीन कितना होगा आपके पास? 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना होगा आपके पास? 6 हो जाएगा। अब यहाँ भी 2 लगाइए, 2 से ही स्टार्ट करना शुरू करेंगे पहले। तो पोटेशियम कितना है आपके पास? यहाँ 2 हो जाएगा। क्लोरीन भी कितना आपके पास? 2 हो जाएगा। अच्छा, ऑक्सीजन कितना है? 6 है, तो आप यहाँ 3 लगा दीजिए। 3 ऐड करेंगे, 3 2 6 होगा, तो ऑक्सीजन भी कितना होगा? 6 हो जाएगा। तो ये कुछ बुनियादी बातें हैं ऑक्सीजन इक्वेशन बैलेंस करने के लिए।
तो केमिकल रिएक्शन को हम इक्वेशंस की सूरत में ही लिखते हैं, यानी कि एक तो वर्डिंग आप लिख देंगे कि जैसे मिसाल के तौर पर आयरन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो रस्ट बना, जंग लग गया, जंग हो गया, ये केमिकल रिएक्शन हो गया, जंग का लगना। लेकिन जब इसको इक्वेशन के सूरत में लिखेंगे तो केमिकल रिएक्शन को इस तरह लिखते हैं। तो ये पोटेशियम क्लोराइड KClO3 था, तो 2KCl + 3O2 ये आपके पास हो गई इक्वेशन बैलेंस। तो पहले आप इम्बैलेंस इक्वेशन लिखिएगा, उसके बाद बैलेंस इक्वेशन लिख दीजिएगा। एक और इक्वेशन देखिए, KNO3 KNO2 + O2। तो आप इक्वेशन देखिए, हम लिखे पोटेशियम कितना हो गया, यहाँ इसको भी देखिए पोटेशियम कितना हो गया 1 हो गया, नाइट्रोजन कितना हो गया यहाँ 1 हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया यहाँ 3 हो गया, यहाँ पोटेशियम देखिए कितना हो गया 1 हो गया, नाइट्रोजन कितना हो गया यहाँ 1 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ कितना हो गया 4 हो गया। आप इसको बैलेंस करना शुरू करें, 2 से पहले स्टार्ट करेंगे। आपने लगाया 2, तो यहाँ आपने पोटेशियम कितना हो गया 2 हो गया, नाइट्रोजन कितना हो गया यहाँ 2 हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया यहाँ 6 हो गया। अब हमने यहाँ 2 लगाया, आपने भी यहाँ पोटेशियम कितना हो गया 2 हो गया, नाइट्रोजन कितना हो गया यहाँ 2 हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया 2 2 4 4 2 6, तो ये ऑक्सीजन भी कितना हो गया यहाँ 6 हो गया। ये इक्वेशन बैलेंस हो गया आपकी। इस पहले 2 से स्टार्ट कीजिएगा, और 9th क्लास और मैट्रिक क्लास में ज्यादातर जो इक्वेशंस है वो 2 से ही या 3 से ही हद से ज्यादा बैलेंस्ड हो जाएंगी। इससे यही इक्वेशन, इनमें से कोई इक्वेशन आपके पास पेपर में लिखने के लिए आ सकती है। एक और इक्वेशन देख लें, मिसाल के तौर पे आपके पास है CH4 मीथेन, CH4 दे दिया प्लस O2 दे दिया आपको, तो क्या होगा CO2 + CO2 और H2O ये दे दिया। ये आपके पास, अब पहले आप देख लें इक्वेशन बैलेंस है भी, यानी बाद में बैलेंस इक्वेशन भी दे देते हैं आपको। तो कार्बन कितना हो गया आपके पास यहाँ 1 हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया आपके पास 4 हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया यहाँ 2 हो गया, यहाँ कार्बन देखिए 1 हो गया, यहाँ ऑक्सीजन कितना देखिए 2 और 1 1 3 हो जाएगा, ऑक्सीजन कितना होगा 3 हो जाएगा, हाइड्रोजन देखिए यहाँ 2 है। तो इक्वेशन क्या है, इम्बैलेंस है। तो आपने सबसे पहले इसको बैलेंस करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले लगाएंगे 2, तो कार्बन कितना होगा यहाँ 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन कितना होगा यहाँ 4 हो जाएगा, 2 4 8, हाइड्रोजन कितना होगा यहाँ 8 होगा, और ऑक्सीजन 2 ही रहेगा। अब जरा देखिए यहाँ भी 2 लगाइए, तो कार्बन कितना होगा यहाँ हमारे पास 2 हो जाएगा, कार्बन कितना होगा 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन कितना होगा 4, ऑक्सीजन कितना होगा 2 2 4 और 1 5, ऑक्सीजन कितना होगा 5 हो जाएगा। यहाँ हाइड्रोजन कितना आपके पास 2 ही है, तो यहाँ 4 लगाएंगे, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन 8 है तो इसको भी बैलेंस करना है। 4 2 हाइड्रोजन कितना होगा हमारे पास 8 लगाएंगे, तो 2 2 4 और ये ऑक्सीजन कितना होगा आपके पास 8 होगा, तो ऑक्सीजन को भी फिर बैलेंस करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना, 4 लगाइए, तो ऑक्सीजन में क्या होगा आपके पास 8 हो जाएगा। तो आपके पास कितना होगा, कार्बन 2 हो गया, हाइड्रोजन 8 हो गया, ये देखिए इक्वेशन बैलेंस हो गया आपके पास। ये देखिए ऑक्सीजन भी आपके पास 8 आ गया। तो 2CH4 + 4O2 2CO2 + 4H2O। हाइड्रोजन देखिए इसी तरह आपको पहले 2 से बैलेंस करेंगे, 2 से बैलेंस में आमतौर पे हो जाती है, तो थोड़ा सा ये आपको टफ लगेगी, लेकिन ये इस तरीके से इक्वेशन आप बैलेंस कर सकते हैं। अब एक और इक्वेशन देखते हैं किस तरह बैलेंस करेंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास है H2 + O2, हमारे पास होगा H2O। अब जरा देखिए इसको हम किस तरह बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन हमारे पास कितना है 2 हैगा, यहाँ पे लगा दे 2, ऑक्सीजन कितना है हमारे पास 2 हैगा, यहाँ हाइड्रोजन देखिए कितना हमारे पास 2 है, ऑक्सीजन कितना हमारे पास 1 हैगा। तो आप इसको जरा बैलेंस करना शुरू कर देंगे। तो जहाँ काम हो पहले वहीं से लगा दिए, कोई ऐसा इशू यहाँ भी लगा सकते हैं, पहले यहाँ से लगा के देखिए। हाइड्रोजन कितना हो गया हमारे पास 4 हो जाएगा, ऑक्सीजन कितना है हमारे पास 2 है, हाइड्रोजन कितना है हमारे पास 2 है, ऑक्सीजन भी कितना हो गया हमारे पास 2। तो अब हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 4 है, तो यहाँ भी लगाए 2H2। यहाँ से भी कर सकते थे, लेकिन जहाँ काम हो आमतौर पर पेरिफेरल किया जाता है वहीं से करें। तो 2H2 कितना हो गया आपके पास 4 हो गया। जरा देखिए ऑक्सीजन कितना है 2, ये आपको इक्वेशन आपके पास बैलेंस हो गई। पहले आप इम्बैलेंस इक्वेशन लिखिएगा, इसके बाद आप बैलेंस इक्वेशन लिख लीजिएगा। एक तो और करते हैं इक्वेशन बैलेंस। एक इक्वेशन और देखिए जैसे मैंने लिखी हुई है ऊपर, ये S8 + O2, तो आपके पास क्या होगा SO2 होगा। तो आप इसको ही बैलेंस करना शुरू कर दीजिए आप। तो S कितना आपके पास 8 हो गया, ऑक्सीजन कितना आपके पास 2 हो गया। अब जरा देखिए यहाँ S कितना आपके पास 1 है, ऑक्सीजन कितना है 2 है, तो आप इसको भी बैलेंस करेंगे। यहाँ 8 लगाइए सबसे पहले। तो ये कितना होगा, सल्फर कितना हो जाएगा आपके पास 8 हो जाएगा, और ऑक्सीजन 16 है, तो ऑक्सीजन कितना होगा 16 हो जाएगा। तो अब यहाँ 8 लगाइए, यहाँ भी ऑक्सीजन कितना होगा आपके पास 16 हो जाएगा। इस तरीके से इक्वेशन बैलेंस आप कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन क्या होगी, देखें बैलेंस्ड हो गई, तो इसके नीचे आप लिख दीजिएगा बैलेंस। तो इस इक्वेशन बैलेंस आप कर सकते हैं। एक और इक्वेशन देख लीजिए, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट दे दिया आपको, NaHCO3 दे दिया आपको, Na2CO3
Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, आपकी इक्वेशन बैलेंस आपको करना होगी। इसको भी देख लीजिए जरा, पहले आप देखेंगे Na कितना आपके पास, पहले तो उसको लगा लेना था। Na कितना है आपके पास 1, हाइड्रोजन कितना आपके पास 1, कार्बन कितना है 1 और ऑक्सीजन कितना है 3। यहाँ भी देखिए Na कितना आपके पास 2 है, कार्बन कितना है आपके पास 1 और ये 2, कार्बन कितना आपके पास 2 है, कार्बन कितना आपके पास 2 है, हाइड्रोजन कितना आपके पास 2 है, हाइड्रोजन भी आपके पास 2 है और ऑक्सीजन कितना आपके पास 3, 1, 4 और 6, ऑक्सीजन कितना आपके पास 6 है। तो आप इसको बैलेंस करें, इम्बैलेंस इक्वेशन है, तो आप सबसे पहले क्या काम करेंगे, यहाँ लगा दें 2। तो सोडियम कितना होगा आपके पास 2 होगा सिंपल, हाइड्रोजन कितना होगा आपके पास 2 होगा, कार्बन कितना होगा आपके पास 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन कितना होगा आपके पास 6 हो जाएगा। अब जरा देखिए Na भी 2, हाइड्रोजन भी 2, कार्बन भी 2 और ऑक्सीजन भी 2, तो ये आपके पास क्या होगी, बैलेंस्ड हो गई। ये इसको आप कह सकते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन। तो ये आपके पास इक्वेशन बैलेंस के कुछ हमारे पास रूल्स भी थे, मैंने आपसे डिस्कस किया। इक्वेशन बैलेंस करने का तरीका किस तरह इक्वेशन बैलेंस करेंगे, तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली आपके होगा।